सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन्स। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ, उसके शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके। प्रीवियस वीडियोस में हमने केमिस्ट्री के कुछ अच्छे चैप्टर्स किए थे, मतलब अच्छे क्या चैप्टर्स, हम क्लास 12 के सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने कुछ चैप्टर्स प्रीवियसली कुछ किए थे, शॉर्ट नोट्स उसके किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आई होप आप वो सब रिवाइज कर लिए होंगे। तो फिर आज हम नए चैप्टर के साथ आ गए, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सॉल्यूशन और हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है नाउ, और हमारा डी एंड एफ ब्लॉक भी आई थिंक कंप्लीट ही हो चुका है। पी ब्लॉक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है उसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आपका आएगा जल्दी ही। ठीक है, नाउ वी आर हियर विद सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विद शॉर्ट नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे होंगे, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, और ये नहीं है कि आपका पूरा लेक्चर होने वाला है बहुत बड़ा सा, बस आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बस हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है यहाँ पे एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस एट सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन इन बल्क फेज इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की अगर हमारी बात हो रही है, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस एट सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन इन बल्क, बल्क में ना जाके सरफेस पे ही अगर हमारा कोई सब्सटेंस रह जाता है तो हम उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डस्ट पार्टिकल ऑन फोन। यहाँ पे हम फोन की बात कर रहे हैं, फोन को हम एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। वेट देखिए, जैसे कि हमारा फोन है, यहाँ पे इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स अगर कुछ आ गए हैं, डस्ट पार्टिकल अगर इसके ऊपर है, डस्ट पार्टिकल ऑन फोन, उसको हम एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं, क्योंकि वो बल्क में नहीं गया, बल्क फेज में ना जाके जो हमारे फोन के ऊपर रह जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ओके, एड्सॉर्प्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस व्हिच गेट एड्सॉर्ब आर कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। देखिए, सब्सटेंस जो यहाँ पे हमारी डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, जैसे कभी हमारे डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर आके बैठ गए तो हमारा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। व्हाट इज देयर? एड्सॉर्प्शन। ओके, एड्सॉर्प्शन होते जा रहा है हमारा। ठीक है, और वो जो डस्ट पार्टिकल्स आके इसके ऊपर बैठते हैं, उसको उसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। एड्सॉर्बेट हम किसको कहते हैं? जो डस्ट पार्टिकल को हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, और जिसपे बैठते हैं, मतलब फोन के ऊपर बैठे हैं, फोन को हम एड्सॉर्बेंट कहेंगे। एड्सॉर्बेट जो बैठा और जिसपे बैठा वो एड्सॉर्बेंट हो गया। आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आ भी सकती है सीबीएसई एग्जाम्स में। एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस व्हिच गेट एड्सॉर्ब आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट लाइक सॉलिड, सॉलिड कह रहा हूँ सॉरी, लाइट हमारा डस्ट पार्टिकल्स हो गए हमारे, और एड्सॉर्बेंट द सब्सटेंस हुज सरफेस एड्सॉर्ब्स मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। हमारा फोन हो गया एड्सॉर्बेंट, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल की। एड्सॉर्बेट हमारा डस्ट पार्टिकल, एड्सॉर्बेंट हमारा फोन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। बल्क में ना जाके जो सरफेस पे ही सरफेस फिनोमिना है, तो हमारा एड्सॉर्प्शन हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्बेट इज डस्ट। डस्ट हो गया, वेयर इज एड्सॉर्बेंट इज मोबाइल फोन, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। Desorption, the removal of adsorbate from surface of एड्सॉर्बेंट। देखिए, अब ये हमारा डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल इस पे हमारा एकदम है खूब सारा। अब हम उसको अगर किसी भी चीज से, हैकी से, ऐसे फिंगर से, या ऐसे अगर हम उसको रिमूव करते हैं, डस्ट पार्टिकल हमारा रिमूव होता है, तो हम इसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। We can call it desorption. Desorption, okay? Desorption अगर आपसे कोई पूछे तो removal of dust particle, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, the removal of dust particle from the surface of phone, it is known as आपका desorption। वो आपका एग्जांपल था, और आपकी डेफिनेशन हो जाएगी the removal of adsorbate। adsorbate का आपका removal from adsorbent, तो हमारा हो जाएगा desorption। okay, this example can be considered as removal of dust particle from the phone surface। एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको भी अच्छे से।
और आप साथ में नोट्स बनाते चलिए। ओके, शॉर्ट नोट्स ये लास्ट टाइम है आपका, शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। एग्जाम के टाइम आपको बस यही रिवाइज करके जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रिवाइज करके जाना है। ओके, तो हमारी यहाँ पे शॉप्शन की बात हो रही है। शॉप्शन वेयर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब हमारा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना जो होता है, एब्जॉर्प्शन आप सबको पता ही होगा, जो हमारा साइमल्टेनियसली वहां पे जो हमारा होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो हम उसको सॉर्प्शन कहते हैं। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन। ओके, तो हमारा उसका बेस्ट एग्जांपल होता है इंक। इंक आपने देखी होगी, कभी कभी आप पॉकेट में रख लेते हैं जेल पेन, तो आपकी इंक जो लीक हो जाती है, ठीक है, तो आउटर पे भी आ जाती है, आउटर पे भी आ जाती है, मतलब क्लॉथ के आउटर सरफेस पे भी आ जाती है, और बल्क में भी उसके अंदर चली जाती है। कॉटन की अगर क्लॉथ है हमारा तो उसके अंदर भी चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपना सॉर्प्शन। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज सॉर्प्शन। ओके, इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। डिसऑर्प्शन क्लियर हो गया होगा, सॉर्प्शन क्लियर हो गया होगा, एड्सॉर्प्शन क्लियर हो गया होगा, और एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार ऑक्लूजन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्लूजन। व्हाट इज ऑक्लूजन? द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। ये देखिए, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर जब कोई गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती है तो हम उसको ऑक्लूजन कहते हैं। इट्स एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम मेटल हमारा होता है, उसके ऊपर जो हमारी हाइड्रोजन की गैस जाके एड्सॉर्ब हो जाती है, उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप याद रख लीजिएगा। और हमारी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द बल्क। बल्क की बात होती है हमारी, मतलब कि स्पंज हम अगर कंसिडर कर सकते हैं, स्पंज को अगर हम पानी में वेट कर दिए, मतलब वो स्पंज के अंदर पूरा बल्क फिनोमिना हो गया, ठीक है। स्पंज मतलब स्पंज की बॉल ही ले लेते हैं, स्पंज वाली बॉल पूरी हमारी वेट हो गई है, तो बल्क फिनोमिना, बल्क में पूरा हमारा वाटर उसके हो गया है, तो हम उसको कह सकते हैं एब्जॉर्ब, की एब्जॉर्ब कर लिया है। द स्पंज हैज एब्जॉर्ब द वाटर। ओके, इट्स एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ स्पंज डिप्ड इन वाटर। यही यहाँ पे सेम एग्जांपल है। ओके, तो आई थिंक आपको एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन तो आप डे बाय डे डेली आपका देखते ही होंगे कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन डी डी। ओके, डी की बात है। एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। देखिए, जितना बड़ा फोन रहेगा, जितना बड़ा आपका फोन रहेगा, जितना बड़ा आपका फोन रहेगा उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, सॉरी एड्सॉर्प्शन। जितना बड़ा आपका फोन है, इतना बड़ा आपका फोन है, तो उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होते रहेगा। ओके, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा आपका प्रेशर रहेगा, प्रेशर आपका जितना ज्यादा, मतलब प्रेशर आपका जितना ज्यादा है, खूब ज्यादा प्रेशर है, तो आपका एड्सॉर्प्शन खूब ज्यादा होगा। ओके, एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका जितना ज्यादा है उतना कम आपका एड्सॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर अगर आपका बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो एड्सॉर्प्शन आपका कम होने वाला है। ओके, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा TC होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर T, और यहाँ पे जो छोटा सा C रहता है ये वाला, क्रिटिकल टेम्परेचर के हमारे एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इनवर्सली डायरेक्टली वेट, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, टेम्परेचर के हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A strongly adsorbate substance can easily displace a weaker one. अगर हमारा कोई एड्सॉर्बेट सब्सटेंस है, डस्ट से भी, अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं फोन और डस्ट का। ओके, डस्ट से भी हमारा कोई अगर अच्छा, कोई इससे मतलब हैवीली एड्सॉर्बेट आया, तो हमारा वो जो पुराना वाला डस्ट है उसको रिप्लेस कर सकता है वो। ओके, वीकर वन को हमारा रिप्लेस कर सकता है, यहाँ पर रिप्लेसिंग चलती है। ओके, वीकर वन को हमारा डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेस, आप जानते ही होंगे। आयंस एक्सचेंज रेजिन इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए सिलिका जेल आप देखे होंगे बैग्स के अंदर रखते हैं। कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, यस, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के आपके टू टाइप्स होते हैं। एड्सॉर्प्शन के आपके टू टाइप्स जो होते हैं, फिजिसॉर्प्शन होते हैं और केमिसॉर्प्शन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसका आता है। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन का, ठीक है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्सेस, फिजिक्स ऑप्शन जो हमारा है वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है। मैं एक फिजिक्स ऑप्शन को पहले पढ़ देता हूँ, फिर केमिस्ट्री ऑप्शन को पढ़ता हूँ, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड भी करता है, रिवर्सिबल भी हमारा होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी फॉर्म हमारा करता है, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये ऑकर हो जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए रिक्वायर नहीं होती है। किसकी बात हम करते हैं? फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन जो हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है और नेचर ऑफ गैसेस पर डिपेंड भी करता है, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए नहीं चाहिए होती है और लो टेम्परेचर पे भी फेवरेबल होता है, नॉट रिवर्सिबल भी होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा एक पॉइंट है रिवर्सिबल भी, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। केमिकल ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कॉज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल, ओके, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो सबको फर्स्ट पॉइंट याद ही रहेगा। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, केमिकल अगर आपका अलग है, गैस आपकी अगर अलग है, तो आपका केमिकल ऑप्शन अलग होने वाला है। इरिवर्सिबल होता है, केमिकल ऑप्शन जो हमारा होता है इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप केमिकल से याद रख सकते हैं, केमिकल से अगर जैसे कोई जल गया तो इरिवर्सिबल है, ओके, इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है। फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर आप ये फॉर्म करता है, फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। ये देखिए पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन जो आपका है लो टेम्परेचर, केमिकल्स को आपको हीट करना होता है, जैसे एग्जांपल एक ले सकते हैं, हीट करना होता है आपको, केमिकल्स को खूब ज्यादा हीट करना होता है, तो हमारा ये फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए होता है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई टेम्परेचर तो एक्टिवेशन एनर्जी इसको हाई रिक्वायर ही होगी, ओके, ऑब्वियस, ठीक है। एक बार आप फिर से पॉइंट्स दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन के बीच में डिफरेंस, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से, ये होता है, डिपेंड दोनों करते हैं नेचर ऑफ गैसेस के ऊपर। रिवर्सिबल फिजिक्स ऑप्शन होता है, केमिस्ट्री ऑप्शन आपका इरिवर्सिबल होता है, फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर और यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है। नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, और ये हमारा केमिकल ऑप्शन होता है फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर, केमिकल है तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल रहने वाला है, ओके। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ पे कैटलिस्ट की बात हम कर लेते हैं। कैटलिस्ट इज अ फिनोमेना, catalysis is a phenomena by which the rate of reaction is altered by presence of substance। कैटलिसिस आपको पता ही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को जो अल्टर कर देता है, या तो कम कर दे या तो ज्यादा कर दे। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल यहाँ पे हो गए V2O5, ओके। पॉजिटिव जो आपके रेट को इंक्रीज कर देगा, रिएक्शन के रेट को आपको जो इंक्रीज करने वाला है वो आपका हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे वो हमारा हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट में भी H3PO4 एग्जांपल हो गया, ओके। एग्जांपल आप देख लीजिएगा बस, और आप ये जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबको पता होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। थैंक यू, फिर इतना ही आज के लिए है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स आपके आज के थे, ठीक है। और जो भी रह गया होगा वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में करा दूंगा वैसे ही, और हो ही चुके हैं बाकी के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो ही चुके हैं, और शॉर्ट नोट्स भी हमारे हो ही चुके हैं बाकी के, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपना, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखनी है और उसकी सीरीज देखनी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट, DNF ब्लॉक और P ब्लॉक के हमारे हो चुके हैं, ओके, ये हमारे अपलोड हो चुके हैं, और इसके साथ हम शॉर्ट ट्रिक्स भी लाते रहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो सब यहाँ पे आपके रहते हैं। अगर आप इसको भी रिवाइज अगर थॉरोली कर ले रहे हैं, अगर आप इसको थॉरोली रिवाइज कर ले रहे हैं और इसके बाद आप क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे थॉरोली, इसको अगर आप रिवाइज कर ले रहे हैं, अगर आप इसको मतलब लीनियंटली अगर आप रोज इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, ओके। शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपकी सरफेस केमिस्ट्री के भी आज खत्म होने वाले हैं और हो ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं, फिर से आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सारे पॉइंट्स, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर किसी चैप्टर के साथ, ओके। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत महसूस हो तो, ठीक है।
ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक है, और या किसी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।